इंडियन टीम के खिलाड़ी जींद की आन बान शान युजवेंद्र चहल बॉलर की अगर बात करें वो भी शनिदेव महाराज के जो मंदिर है उनके परिवार की भी यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। वो भी यहाँ पर आते जाते, इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था। जो नई चीज दिखाने की मैं बात कर रहा था वो ये शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा है जो तकरीबन तकरीबन 100 साल पुरानी बताई जाती आते हैं आज एक छोटे से कर्मचारी से वो आज आईएएस आईपीएस भी हैं और अच्छे अच्छे पद के ऊपर दायित्व अपना निभा रहे हैं और वो आज भी इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है। हरियाणा की बात में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आस्था के केंद्र। इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम आपको जींद जिले के उन जगहों पर लेकर जाएंगे, उन जगहों के बारे में बताएंगे जो लोगों की आस्था के केंद्र हैं। और आज हम जींद के शनिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचे हैं। इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये मंदिर जो है तकरीबन 30 साल पुराना बताया जाता है। हालांकि यहाँ एक चीज आपको अनोखी दिखाऊंगा जो तकरीबन 100 साल पुरानी है। चलिए मंदिर में आपको चलते हैं, शनिदेव महाराज के दर्शन करवाते हैं और आपसे मिलवाएंगे यहाँ जो पुजारी है ज्योतिष अभिषेक आर्य जी से भी बात करेंगे, जोशी जी से भी बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में क्या पूरी कहानी है। सबसे पहले तो मैं आपको शनिदेव महाराज के दर्शन करवा देता हूँ। और इस मूर्ति की जो स्थापना है 2005 में जो है हुई थी। एक चीज जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, जो नई चीज दिखाने की मैं बात कर रहा था, वो ये शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा है जो तकरीबन तकरीबन 100 साल पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर की शुरुआत यानी कि यहाँ शनिदेव मंदिर कैसे बना, इसकी शुरुआत भी इस शनिदेव महाराज जी की प्रतिमा से शुरू होती है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी ज्योतिष अभिषेक जोशी जी हैं, उनसे अब बात कर लेते हैं। यहाँ आखिरकार ये मंदिर जो है किस तरीके से अलग है और इसके पीछे आखिरकार कहानी क्या है। अभिषेक जी सबसे पहले तो हरियाणा की बात पर आपका स्वागत। नमस्कार सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य अभिषेक जोशी जी और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ और इस प्राचीन सभ्यता के अनुसार शनि महाराज जी का जो निर्माण हुआ वो इन छोटी सी प्रतिमा के जरिए इस मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा के जरिए इनकी पूजा की जाती थी। इन शनि महाराज जी की पूजा की जाती थी। वो तकरीबन तकरीबन 100 साल हैं और इस शनि महाराज जी की आस्था से तो इस मंदिर का निर्माण हुआ और साथ में एक छोटी सी नींव के जरिए एक छोटे से कमरे के से इन शनि महाराज जी की प्रतिमा रखी गई और लोगों की आस्था जुड़ती गई और शनि मंदिर का निर्माण होता चला गया। सुनने में भी यह भी आया कि शनि महाराज जी की जो है काफी जो कृपा है यहाँ के श्रद्धालुओं पर रही है। सुनने में ये भी आता है कि बड़े बड़े लेवल के जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो शनिदेव महाराज जी की कृपा से लगे और आज भी आते हो यहाँ पर। बिल्कुल आते हैं। आज एक छोटे से कर्मचारी से वो आज आईएएस आईपीएस भी हैं और अच्छे अच्छे पद के ऊपर दायित्व अपना निभा रहे हैं और वो आज भी इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और आज भी इस मंदिर में वो आते हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, एक सुनने में आया है, जो शायद जींद में कहीं और कभी कभार होता होगा लेकिन यहाँ हर शनिवार को होता है। उसके पीछे क्या रहस्य है, ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी अगर हम बात करें, और कैसे वो रुद्राभिषेक जो है यहाँ पर होता वो रुद्राभिषेक सुबह 5 बजे से प्रारंभ होके और सुबह के 7 बजे तक रहता है। तकरीबन तकरीबन 2 घंटे का रुद्राभिषेक रहता है और विभिन्न मंत्रों उच्चारण द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। और रुद्राभिषेक के पीछे लोगों के ऊपर अगर साढ़े साती है या ढैया चल रही है या किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से वह कष्ट में है तो अगर बाबा शनिदेव जी महाराज जी का अगर रुद्राभिषेक करता है अपने हाथ से तो वह उसके कष्ट और उसके जो रुके हुए काम है वे भी बढ़ते चले जाते हैं। है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, खासतौर पर जींद से ही आते हैं, अलग स्टेट से भी यहाँ आते हैं? यहाँ लगभग लगभग ऑल ऑफ हरियाणा से लोग आते हैं और हमारे आसपास के जींद शहर के आसपास से जितने भी लोग हैं गांव से या फिर तहसील से वो सभी लोग इस मंदिर में आते हैं। और खास बात ये है इस मंदिर की, यहाँ के जो पुजारी हैं, मेन जो पुजारी हैं, उनके प्रति भी उनका एक श्रद्धा भाव से वो वे लोग जो है उन पंडित जी को बहुत मानते हैं, अपना आदर्श आदर्श मानते हैं और उनके जरिए उनके काम भी बने हैं। तो तो इसकी मंदिर की अगर शुरुआत की बात करें तो आपने कहा कि आपके पूर्वजों के थ्रू हुई, एक छोटी सी प्रतिमा से जो है शुरू हुई है इसकी जो शुरुआत हुई। ये जो प्रतिमा क्योंकि आप 100 साल पुरानी बता रहे हैं, लगभग एक्चुअल में कितने साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा है 100 साल? देखो, हमारे जो दादा परदादा जो रहे हैं वो केवल इन शनि महाराज जी की पूजा करते आ रहे हैं और इन शनि महाराज जी से ही हमारे मेरे जो पिताजी हैं, जो बड़े पिताजी हैं, उनके उनके
उनसे ये रहा कि भाई हमें भी एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए, और उसके जरिए, उन शनि महाराज जी के जरिए, एक छोटे से कमरे से लेके और आज इस मंदिर ने एक विशाल रूप ले लिया है लोगों की आस्था के जरिए। लोगों के काम बने हैं और लोगों की आस्था भी है इस मंदिर के प्रति, और लोग जुड़े हुए हैं इससे। बिल्कुल, लोगों की आस्था जुड़ती चली गई। एक छोटी-सी मूर्ति से जो है, छोटी-सी एक प्रतिमा से जो है, इस शनिदेव महाराज जी के मंदिर का निर्माण कार्य जो है शुरू होता है और आज जो है विशाल रूप जो है शनिदेव महाराज जी का यहाँ जो मंदिर है उसका है। और ख़ास तौर पर मैं एक बार फिर आपको शनि महाराज जी के दर्शन करवाना चाहूँगा। इस मंदिर की शुरुआत जो अगर मैं बात करूँ तो इनसे जो है इस छोटी-सी मूर्ति से जो है इस मंदिर की शुरुआत होती है और आज जो है शनिदेव महाराज जी की ये जो प्रतिमा है इसकी पूजा अर्चना जो है हर शनिवार जो है वो होती है। हालांकि श्रद्धालु जो है शनिवार को छोड़कर भी यहाँ आते जाते रहते हैं और खास तौर पर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भी आता है उसके काम जो है जो किसी भी समस्या को लेकर यहाँ आता है तो शनिदेव महाराज जी की उन पर कृपा होती है। वो चाहे उनकी मनोकामना कुछ भी हो, जो भी यहाँ आता है तो उनकी मनोकामना जो है वो पूरी जरूर होती है। यहाँ के जो आचार्य हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आईएएस आईपीएस जो बच्चे लगे हैं वो भी यहाँ आए हैं और शनिदेव महाराज जी की कृपा उनके प्रति एक आस्था जो है आज भी श्रद्धालुओं की है और आज भी जो है इस शनिदेव मंदिर में वो लोग आते हैं। और खास बात ये है कि यहाँ पर हर शनिवार को रुद्राभिषेक होता है जो जिन में शायद कहीं और ही आपको ना देखने को मिले। तो जिस भी भक्तगण को जो है रुद्राभिषेक देखना है कैसे होता है तो आप हर शनिवार को यहाँ आ सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी मंदिर के फिर किसी आस्था के केंद्र से आपकी मुलाकात करवाएंगे और वहाँ के इतिहास और वहाँ की आस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हरियाणा की बात के लिए शनिदेव महाराज जी के मंदिर से राजीव कुमार की रिपोर्ट।